नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। उत्तर प्रदेश दरोगा परीक्षा 2025 मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सिंप्लीफिकेशन के हमने 5 पार्ट का एनालिसिस कर लिया। आज हमारा ये पार्ट नंबर 6 है और पार्ट नंबर 6 में हम अन्य क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। और इस पार्ट के बाद जो 7वां पार्ट आएगा उसमें हम डिसिमल के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको भी समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस सीरीज का लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। 55 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया पिछली सीरीज में, पिछले स्लाइड में। तो आज हमारा ये नेक्स्ट स्लाइड में हम 56 से शुरुआत करेंगे। इसमें कहता है 25 बच्चों को x चॉकलेट बराबर बराबर बांटी गई। अगर उतनी ही चॉकलेट 20 बच्चों में बांटी जाती तो हर बच्चे को 6 चॉकलेट ज्यादा मिलती। तो यक्स का मान आपको बताना है। तो हमने कहा कि भाई पहले कितनी थी 25, अब कितनी हो गए 20। तो अगर 20 हो गए हैं तो ज्यादा चॉकलेट बचेगी कि बटेगी कि नहीं। तो आपने कहा कि टोटल चॉकलेट कितनी थी भाई, आपने यक्स थी। अगर 20 बच्चों में हमने बांटा तो इतनी हुई, प्रत्येक बच्चे को मिली। लेकिन अगर बच्चे बढ़ गए और चॉकलेट वही है, कांस्टेंट है चॉकलेट, और 25 बच्चे हो गए, 25 बच्चे, तो क्या हुआ कि 6 चॉकलेट किसी को ज्यादा मिलती है, तो बराबर 6। बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम x को कॉमन ले लें, यहीं पर x को कॉमन ले लें, तो यहां देखिए 5 बटे आ जाएगा 500 इज इक्वल टू 6। 5 से काट देंगे तो 100, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। x की वैल्यू 600 आ जाएगी। तो कितनी चॉकलेट थी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, 600 चॉकलेटें थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सब लैंग्वेज पे आधारित है। लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बनाइए, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें कह रहा है किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से घटाया जाए। यानी कि इसका ये प्रोडक्ट मार रहा है, ये प्रोडक्ट कर रहा है। तो प्रोडक्ट यहीं पर करिए, 5 से 5 कैंसिल आउट, 4/9 बचा हुआ है। यानी कि 4/9 संख्या का 4/9 उसी संख्या से घटाना है। तो आप क्या करेंगे कि उस संख्या से घटाने के लिए माना संख्या 1 है तो आएगा कितना 5/9, यही बचा हुआ है। अब कह रहा है कि शेष कितना है 300। तो जो रिजल्ट आया है वो 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करता है 300 को। तो यहां पर 60 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 नमा के 54, 540। तो आ गया 54। टोटल कितनी जो है उसका अमाउंट कितनी थी, कितनी संख्या था, वो 540 था। अब 540 का 5/6 कहा है, 540 का 5/6 निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 9 54, 90, 9 5 45, 450 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनाइए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उसके हिसाब से चलेंगे तो क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 2-3 सेकंड में, 4 सेकंड में मैक्सिमम हो जाएगा। लिखने की जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि राजू को एक संख्या के साथ संख्या को 7 से विभाजित करने के लिए कहा गया और गुणक में 21 को जोड़ने के लिए कहा गया, परंतु संख्या में उसने 21 जोड़ा, फिर उसे 7 से विभाजित किया। इस प्रकार उत्तर के रूप में 187 आया। उसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अब देखिए एक कह क्या रहा है, कह रहा है पहले आपको 7 से डिवाइड करना था, फिर 21 जोड़ना था। उसने क्या किया, पहले उस संख्या में 21 जोड़ा, फिर 7 से डिवाइड किया, यही किया है। और उत्तर कितना आ गया है आपका उत्तर आया 187। तो इसको आप क्या करते हैं, पहला वाला टर्म मैं समझाता हूं, x/7 + 21, यही कहना चाह रहा था। यहां तक क्वेश्चन कह रहा है। आगे कह रहा है कि पहले 21 जोड़ दिया, यानी x + 21/7 किया, तो रिजल्ट कितना आया 187। बस अब देखिए x का एक्चुअल वैल्यू आपको डिफाइन करना है। तो x यहां से बड़े आराम से निकल जाएगा। देखिए ये हो जाएगा x + 21 इज इक्वल टू
7 सत्ते 49, 9, 7 अट्ठे 56, 0, 7 एकम 7, 6 13, 1309। अब 21 इसमें जोड़ देंगे तो अच्छा, इस 21 इधर जाएगा, घटेगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 8812, यानी 1288। 1288 x की वैल्यू, वो संख्या क्या थी आपकी 1288। अब सही उत्तर आपको ज्ञात करना, तो सही उत्तर तो इस पे आएगा, तो आप क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। 1288 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 5 बचेगा, 58 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 184 प्लस 21 इसमें जोड़ देंगे तो 5 0 1 2, तो 205 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, 205। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पिता ने अपने 2 बेटों और 2 बेटियों में 1 लाख रुपए बांटे, 1 लाख रुपए बांटे, और प्रत्येक बेटे को मिली धनराशि से 10,000 रुपए से कम है, तो दोनों बेटों द्वारा प्राप्त की गई कुल धनराशि क्या है। अब देखिए कितना बांटा है, टोटल अमाउंट इसने बांटा है 1 लाख रुपया। तो हमने कहा कि बेटों को जो मिली है, जो सन को मिली है, वह हमने कहा x रुपया मिल गया भाई, तो एक को x रुपया मिला है। अब अगर डाटर की बात करें, डाटर को प्रत्येक को कितना मिलेगा, तो हमने कहा कि एक जो अमाउंट है x माइनस 10,000, यही तो कह रहा है, 10,000 रुपये कम मिला है बेटियों को। तो भाई बेटों को जो x रुपया मिला है उससे 10,000 कम प्रत्येक बच्चे को मिला है, बस आपका काम हो गया। अब यहां तक अगर चीजें समझ में आई, तो यहां कह रहा है कि अगर प्रत्येक बेटे को मिली धनराशि से 10,000 रुपया कम है, तो बताइए कुल बेटों को द्वारा प्राप्त की गई कुल धनराशि। अब यहां देखिए 2 बेटे हैं, तो हमने कहा कि 2x रुपीज यहां हो गए, प्लस 2 बेटियां हैं तो 2x माइनस 20,000 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज, बस हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब 1 लाख इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4x 1,20,000, 1,20,000, 4 से काट देंगे, 4 तियां 12, 30,000 रुपया, यानी कि प्रत्येक बच्चे को कितना रुपया मिला, 30,000। लेकिन यहां पूछा है बेटों को कुल धनराशि कितनी मिली, तो 2 बेटे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर भी, तो कितना मिलेगा 60,000। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, बेटों को टोटल धनराशि कितनी मिली, 60,000 मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इसमें कह रहा है 500 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 1/3 दूसरे भाग से 72 कम है, दोनों संख्याओं को ज्ञात करिए। देखिए प्रथम भाग हमने अगर मान लिया, फर्स्ट वाला भाग माना हमने x, और दूसरा भाग मान लिया हमने y, कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि कितना कम है, वो 72 कम है, तो आपने कहा कि y माइनस 72 ये, और किसके बराबर है, ये 1/3 के बराबर है, तो x का 1/3, x का 1/3। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6 और 7 × 21 इज इक्वल टू x, इधर जाएगा 3x और 3y होगा, ये y है, यहां भी y होगा, y माइनस x इज इक्वल टू 216।
दो भागों में बांटना है तो पहला भाग x है, दूसरा y है, दोनों 500 है, तो x प्लस वाई यही है इज इक्वल टू 500। देखिए माइनस प्लस कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 6 1 7, 7 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4 और बचेगा 3 30, 4 7 28, 4 9 36। y की वैल्यू कितनी आ गई 179। अब y की वैल्यू 179 आई है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 500 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 321। 321 तो दोनों संख्याएं क्या है 321 और 179। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, इसमें कह रहा है दो संख्याओं का योग 150 है, ठीक है। अगर एक का 1/4, पहले का 1/4 अन्य के छठे से 5 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। देखिए हमने कहा कि दो संख्याओं का योग है तो पहली संख्या हमने मान लिया x, अगर दूसरी संख्या हम माने तो दोनों का सम है 150, तो 150 माइनस x होगा कि नहीं, आप कहेंगे होगा। तो कह रहा है पहले का 1/4 यानी x का 1/4 कर दें और दूसरे का छठा यानी कि 150 माइनस x/6 से 5 अधिक है, तो मैं ये 5 अधिक है तो मैं इसमें अगर 5 जोड़ दूं तो कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर इसको 12 बना लेते हैं, तो यहां ऊपर करेंगे 3x/12 माइनस यहां पर 2 से गुणा कर लेंगे तो 300 माइनस 2x/12 बराबर 5 लिख सकते हैं। हमने पक्षांतर करके ऊपर नीचे डिनोमिनेटर 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे दूसरे वाले में 150 माइनस x/6 में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया और x/4 में हमने ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया। अब देखिए यहां पर ये हो जाएगा आपका, यहां माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा तो 5x डायरेक्ट में लिख देता हूं और 12 पंजे 60 और ये माइनस जाएगा इधर तो प्लस हो जाएगा तो 300, तो ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 35 1 36, 5 दूना 10, x की वैल्यू आ गई 72। छोटी संख्या आपको बतानी है, छोटी संख्या तो 72, क्योंकि जो बड़ी संख्या होगी दूसरी संख्या क्या होगी आपकी, तो इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये 14 यानी 7 78, तो छोटी संख्या 72 होगी, बड़ी संख्या 78 होगी। यहां पर छोटी संख्या बोली है तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। इस क्वेश्चन में कहता है यदि एक संख्या के 2/3 216 है, एक संख्या का 2/3 2/3 216 है, यानी कि जो ये रिजल्टिंग वैल्यू है इसका वैल्यू है 216, तो 108, तो वह संख्या क्या बनेगी 8 3 24 324, ठीक है। उस संख्या का 1/18 आपको ज्ञात करना है, यानी 324 का 1/18, 9 से काट दीजिए, 9 दूना 18, 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 27 3 30, 9 छक 54, तो 2 से काटेंगे तो आ गया 18, तो आपका रिजल्ट आ गया 18। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। बसप्पा गायों और मुर्गियों की निश्चित संख्या के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। अगर सिरों को काउंट किया जाए तो 12 और पैरों को काउंट किया जाए तो उनकी संख्या 40 है, तो मुर्गियों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन कई बार आपसे रिपीट होके मिलेगा, तो नॉर्मली है, हर एक व्यक्ति इसको कई तरीकों से सॉल्व करता है, लेकिन हमको तो चाहे जिस तरीके से सॉल्व करिए आंसर करेक्ट आना चाहिए। तो आपने कहा कि सिर तो चेंजिंग नहीं है,
सिर सभी के एक एक है। तो हमने कहा कि जो मुर्गियों की संख्या है hen है वह है x और काऊ है आपका y। तो हमने कहा x प्लस वाई हो गया 12, सिरों को हमने जोड़ लिया 12 हो गए। अब हमने कहा कि जब पैरों की संख्या की बात करें तो hen के 2 पैर हैं तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। अब इसमें क्या गुणा गणित करना है, बहुत आसान हो गया है। अब 2 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 2 यहाँ चपका दें तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा कि नहीं। तो 12 को 24 बना देते हैं। अब इसको हम कर देते हैं सबट्रैक्ट, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -2y इज इक्वल टू 24 36 तो आ जाएगा 16 -16। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू आपकी 8 आ गई है तो x की वैल्यू आप काउंट कर सकते हैं 4 होगी, x की वैल्यू 4 होगी। अब यहां पूछा क्या है आपसे, मुर्गियों की संख्या बतानी है यानी x की वैल्यू बतानी है। तो x क्या है आपका D करेक्ट आंसर है, 4 मुर्गियां हैं और 8 गायें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। एक ऑनलाइन परीक्षा में 100 अंकों के 22 प्रश्न है। परीक्षा में 4 अंकों वाले हाँ ना के प्रश्न और 5 अंकों वाले बहुविकल्पी प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप में, और परीक्षा में कितने बहुविकल्पी प्रश्न है ये आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा कि हाँ और ना वाले प्रश्नों की संख्या x है, यस एंड नो वाले जो प्रश्न है वह x है, यस और नो वाले। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप से है वो उसको हमने मान लिया 22 माइनस x है, क्योंकि टोटल तो 22 है, उसमें से हाँ ना वाले निकाल देंगे तो आपके इतने बचे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है कि 4 अंक हाँ ना वाले को मिलते हैं तो 4x से हो गया, कोई दिक्कत आप कहेंगे एकदम नहीं, जैसे लैंग्वेज कह रहा उसी के अकॉर्डिंग डाटा पुट करिए। 5 × 22 माइनस x ये हो गया, और टोटल कितने मार्क हैं आप कहेंगे 100। एक ऑनलाइन परीक्षा में जो है 100 मार्क है, 100 अंकों का है ये, यहाँ पर 100 अंक। अब आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा पुट कर दिया तो अब लगाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, 3-5 अब नहीं होगा इसमें, अब आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 5 यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x होगा और 4 से सब्ट्रैक्ट होगा, मैं डायरेक्ट x लिख देता हूं, और 22 पंजे 110 हो जाएगा। यहां प्लस में है तो यहां जाएगा माइनस में आएगा, तो यह टर्म आएगा माइनस में, और माइनस में यहां 100 से जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 आ जाएगा, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। यानी कि यस या नो वाले कितने प्रश्न थे आपके 10। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव वाला कितना होगा आप कहेंगे कि 22 टोटल थे तो 12 ये हो जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑब्जेक्टिव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। इस क्वेश्चन में देखिए कहता है यदि 2 संख्याओं के वर्गों का वर्गमूल 13 है, यानी कि आपने कहा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट वर्गमूल 13 है, तो मैं ये कह सकता हूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169 है कि नहीं। आप जानते हैं कि 169 होगा। अब कह रहा है उनके दोनों संख्याओं का अंतर जो है x माइनस वाई का डिफरेंस इज इक्वल टू 7 है। अगर मैं बोथ साइड इसकी स्क्वायरिंग करूं तो आप कहेंगे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 49, और x प्लस वाई की वैल्यू 169 है ही, माइनस 2xy इज इक्वल टू 49। तो यहां पर आ जाएगा 2xy इज इक्वल टू 169 माइनस 49 इज इक्वल टू 120। अब 2 से यहां काट देंगे तो आ जाएगा 60, यानी x y की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। अब हम जानते हैं कि डिफरेंस उनका 7 है, तो यहां 2 पार्ट आप बना लीजिए, 12 और 5, कोई दिक्कत नहीं है, 12 पंजे 60 और इनका डिफरेंस है 7, तो ये तो टर्म सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। अच्छा छोटी संख्या क्या बनेगी, 5 बनेगी,
तो कह रहा है छोटी संख्या के वर्ग का मान बताइए, तो इसका आप वर्ग कर दीजिए, कितना आएगा 25। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत ज्यादा इसमें बढ़ाने की जरूरत है नहीं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए, इसमें कह रहा है कि एक स्कूल में बाल दिवस पर 175 बच्चों में समान मिठाइयां बांटनी है। वास्तव में बाल दिवस पर 35 बच्चे गैर हाजिर थे और इसलिए हर बच्चे को 4 अतिरिक्त मिठाई मिली। कुल कितनी मिठाइयां बांटने के लिए उपलब्ध थी? देखिए हमने कहा कि टोटल मिठाइयों की संख्या x मान लेते हैं। टोटल मिठाइयों की संख्या हमने, स्वीट्स कितनी थी? x थी, स्वीट x थी, और प्रत्येक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेगी? तो आपने कहा कि मान लो x बाई 175 इतने स्वीट्स मिलनी है। इतने स्वीट्स प्रत्येक बच्चे को 175 बच्चे थे, तो टोटल मिठाइयों को 175 में बांटेंगे बराबर बराबर, तो इतनी मिठाइयां मिलनी थी। अब कहा कि 35 बच्चे गैर हाजिर हो गए। अब 35 बच्चे गैर हाजिर हो गए, मिठाई तो उतनी ही है, 35 बच्चे गैर हाजिर हो गए, तो 35 जब इसमें से निकाल देंगे तो आ जाएगा आपका 140 अब 140 बच्चे हैं और प्रत्येक को क्या है, 4 मिठाई अतिरिक्त मिल रही है। तो यहां पर अगर डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है रिजल्ट ज्यादा आएगा। तो आप कहेंगे x बाई 140 माइनस x बाई 175 इज इक्वल टू 4। अब x को यहां से कॉमन ले लीजिए, यहां हो जाएगा 35 बाई 140 गुणे 175 इज इक्वल टू 4। 7 से काट देंगे, 7 पच्चे 35, 7 से काटेंगे इसको, 7 दूना 14, 5 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। तो यहां x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 175 इंटू 4 इंटू 4। अब देखिए तो 16, यहां 16 गुणे 175 करेंगे, 16 पच्चे 80 और एक 0, 16 कम 16 28। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2800। टोटल मिठाइयां कितनी थी 2800 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, टोटल मिठाइयां थी 2800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। इसी परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 बताने के लिए कहा गया, लेकिन भूलवश उसने 3/4 बता दिया। उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया कि 3/14 ज्ञात करना था और 3/4 उसने ज्ञात कर दिया किसी संख्या का। तो हमने क्या किया कि वह संख्या मान लेते हैं 14 और 4 का एलसीएम ले देते हैं। 14 दूना 28, 28 एलसीएम ले लीजिए। हमने कहा कि 28 वो नंबर था, हमने मान लिया 28 नंबर था। जब हमने 28 को 3/14 निकालना था, 3/14, 14 ये 28 है ना, 14 दूना 28 यानी कि 6 प्राप्त करना था। 3 दूना 6, 14 दूना 28, 3 दूना 6, 6 प्राप्त करना था। लेकिन क्या हुआ कि 28 का 3/4 वो निकाल दिया। 4 7 28, 7 21, 21 आ गया। अब क्या है, उत्तर ज्यादा आ गया। ज्यादा कितना आ गया यहां, तो आप ये कहेंगे कि ये आ गया 15 ज्यादा आ गया, 15 अधिक आ गया। अब उत्तर में कह रहा है 150 अधिक आया। इस 15 की वैल्यू 150 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी कि नहीं। तो सही संख्या क्या थी, तो आप कहेंगे 28 सही संख्या थी, तो 280 होगा इसका वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक कॉन्सेप्ट समझेंगे तो एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा इसमें झाम नहीं है। हमने कहा कि जो टैंक है इसमें कह रहा है कि पानी से पूरी तरह से भरे हुए एक पात्र का भार जो है 16.5 किलोग्राम है।
जबकि 1/4 भाग अगर भरा हो तो उसका भार 5.25 किलोग्राम है। तो खाली पात्र का भार बताना है, पात्र का भार बताना है। अब देखिए दोनों जगह पर पात्र कैलकुलेट किया गया है, दोनों जगह उसका भार है। तो आपने कहा कि अगर मैं कहूंगा A प्लस बी माइनस सी प्लस बी, तो यहां रिजल्ट क्या बनेगा, A माइनस सी, तो B तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यही चीजें अगर मैं यहां से इसको घटा दूं 5.25 को 16.5 में से घटा दूं, 16.5 में से 5.25 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 25 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 11.25। अब ध्यान दीजिएगा जो पूरे भार में से, पूरे बर्तन में जो पानी था उसमें से 1/4 हमने हटाया, पानी के साथ में जो टैंक का भार था वो भी हट गया। अब हमारे पास केवल वाटर बच गया, हमारे पास क्या बचा है, वाटर बचा है। अब वाटर कितना है, 3/4 भाग है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और टोटल 4 भाग में से 3 भाग बचा हुआ है, तो 11.25 ये है। तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अब यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30 और 4 तियां 12, 3 15। अब ये क्या भार हो गया, वाटर का। टोटल भार कितना है वाटर का, तो 16.5 किलोग्राम टोटल था टैंक के साथ में। तो इसमें से 15 किलोग्राम हम घटा देंगे तो टैंक का भार कितना आ जाएगा, 1.5 किलोग्राम है कहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 1.5 किलोग्राम इसका भार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्कों की, 12 वयस्क या 20 बच्चे की क्षमता है। या तो 12 वयस्क बैठ सकते हैं उसमें, या तो 20 बच्चे बैठ सकते हैं। इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क और चढ़ सकते हैं। तो भाई देखिए 12 जो है एडल्ट लोग हैं और 20 चाइल्ड के बराबर है, 20 चाइल्ड के बराबर। तो मैं कह सकता हूं 5 चाइल्ड, 4 पंजे 20, 4 तियां 12, 3 एडल्ट के बराबर है, 3 एडल्ट के बराबर है। अगर हमको 15 बच्चे बैठे हैं तो 5 बच्चों की जरूरत है, 5 बच्चे और बैठ सकते हैं, और 5 बच्चे क्या है, 3 एडल्ट के बराबर है। तो 3 ही व्यक्ति उसमें और बैठ सकते हैं, 3 वयस्क बैठ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए हैं तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। अब देखिए ये लैंग्वेज पे आधारित है। हमने कहा कि भाई जो सही प्रश्न है, करेक्ट प्रश्न है, करेक्ट क्वेश्चन है, सीक्यू करेक्ट क्वेश्चन, वह आपने कहा कि यक्स है, कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम नहीं। जो रॉन्ग है, जो रॉन्ग क्वेश्चन है, डब्ल्यू क्वेश्चन, वो कितने हैं, आपने कहा कि प्रश्नों की संख्या 120 है, उसमें से घटा दीजिए यार, काम हो गया। इससे ज्यादा क्या करना है, कुछ नहीं। और टोटल उसको कितने मिले हैं, 285 मिले हैं। अब यहां आप लिख सकते हैं, यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पर कितने से कर देंगे आप, 2 अंक काट लिए जाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए यहां 5x माइनस 12 दूना 24, 240 प्लस 2x बराबर 285, यही तो है, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 7x और ये जाके यहां पर जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 5, 8 4 12 के 2 हाथ लगे 1, 2 2 4 1 5, 525। अब 7 से काटेंगे तो 7 49, 49, 3 बचेगा, 7 5 35, 75। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 75। क्या दिया है, कितने प्रश्न सही थे, तो करेक्ट प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 75।
75। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो जैसे जैसे लैंग्वेज कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपने डाटा पुट किया और क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए। इसमें महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है। तो हमने कहा फीमेल जो है वह x है और मेल जो है वह x + 20 है। कोई दिक्कत आप कहेंगे एकदम नहीं। अब कह रहा है बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। तो जो चाइल्ड हैं वो 20 अधिक हैं वयस्क चाइल्ड से। तो आप कहेंगे कि यहां पर 2x, दोनों मेल और फीमेल वयस्क हैं, +20 - 20 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x। यानी बच्चों की संख्या क्या है, वो आपकी 2x है। अब देखिए पिकनिक पर कितने पुरुष हैं और टोटल कितने हैं 240। तो 2 2 4 यानी कि 4x + 20 = 240। तो 4x बराबर होगा 220 के, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 55। अब क्या कहा है पुरुष कितने हैं, तो 20 और जोड़ देंगे तो यहां आ जाएगा मेल कितने आ जाएंगे आपके 75, मेल 75। अगर आपको फीमेल कहा जाए तो आप 55 और अगर चाइल्ड कहा जाए तो 110 दुगना कर देंगे उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें कहा है एक संदेश वाहक द्वारा शहर की सीमा में पार्सल भेजने का खर्च पहले किलोग्राम के लिए 60 रुपया, अतिरिक्त किलोग्राम के लिए 48 रुपया और एक पार्सल जिसका वजन p किलोग्राम है भेजने की लागत रुपए क्या होगी। तो हमने कहा कि पहले पार्सल के लिए वो 60 रुपया लेता है। लैंग्वेज कह रहा है पहले पार्सल के लिए 60 रुपया लेता है। तो हमने कहा 60 रुपया हमने दे दिया उसे फर्स्ट पार्सल के लिए जो 60 रुपया दिया। जब सेकंड पार्सल यानी अतिरिक्त पार्सल देने लगा यानी सेकंड पार्सल, तो हमने कहा कि जो टोटल पार्सल है उसमें से एक पार्सल के लिए 60 रुपया लगा। तो हमने कहा p-1, अब एक पार्सल हमारा कम हो गया और बाकी पार्सल के लिए 48 रुपया उसने चार्ज करना शुरू कर दिया इतना। अब देखिए कह रहा है कि पार्सल में अगर पार्सल जिसका वजन p किलोग्राम है कितने भेजने की लागत रुपीस क्या है। तो ये तो रुपए में अमाउंट में निकल गया, रुपया में निकल गया है। अब इनको हम जोड़ देते हैं, टोटल लागत हमको पता चल जाएगी। तो यहां 60 + 48p - 48 ये हो जाएगा 12 + 48p। अमाउंट कितना लगा है टोटल 12 + 48p। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 12 + 48p अमाउंट लगा है, इतना रुपया लगा है, भेजने की लागत लगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। एक छात्र को किसी भिन्न का 72 से गुणा करने के लिए कहा गया। छात्र को सबसे पहले कहा गया भिन्न से 72 से गुणा करने के लिए। तो हमने कहा कि जो फ्रैक्शन है उसको मान लो x/y है, तो 72 से गुणा करा दीजिए इसको 72 से, यहां एक लाइन खत्म। त्रुटि वश उसने 27 से गुणा कर दिया, -27 × x/y गुणा कर दिया। इस प्रकार छात्र द्वारा जो प्राप्त उत्तर सही गुणनफल से 25 कम हुआ। यानी कि जब इनका डिफरेंस निकाला गया तो 25 कम। भाई जब 72 की बजाय 27 से कर दिया तो जाहिर सी बात है वैल्यू कम आएगी। अब इनका हम डिफरेंस ले लेते हैं तो आ जाएगा 45। xy = 25। तो x/y कितना आ जाएगा 25/45, पंचम 25, 5 9 45, 5/9 वह भिन्न क्या थी 5/9। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। इसमें कहता है एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है
शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफेद है। यदि शेष भाग नीला हो तो नीले भाग की लंबाई 3 से 1/2 सेंटीमीटर हो तो पेंसिल की कुल लंबाई आपको बतानी है। हमने कहा एलसीएम ले लीजिए आप 8 और 2 का। जब एलसीएम लेंगे 8 एंड 2 का एलसीएम ले लीजिए तो इसका एलसीएम आ जाएगा 8। तो 8 ना लेकर 16 लीजिए ताकि हमारा जो नंबर आए वो परफेक्ट आए। आपने कहा ब्लैक है, एक ब्लैक, तो 1/8 भाग 16 का 1/8 निकालेंगे तो आ गया 2 यूनिट, यानी कि 2 सेंटीमीटर वो 2 यूनिट ब्लैक है। व्हाइट कितना है भाई, बचा कितना 14, 14 का 1/2 निकालेंगे तो 7 यूनिट, 7 यूनिट ब्लैक है। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है वह कितना बचा हुआ है, 7, 7 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है। अब इसको रिमेनिंग पार्ट फ्रैक्शन में लिखेंगे, यानी 7/16 भाग बचा हुआ है। 16 में से 7 भाग जो है वह नीला है और नीले की जो वैल्यू दिया है ये 7/2 है। तो यहां से ये कैंसिल आउट करेंगे, 2 से करेंगे 8। तो टोटल लंबाई कितनी है, टोटल पेंसिल की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 8 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग का अंतर, किसी संख्या मानना संख्या 1 है और उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है, तो 1 - 3/5 इज इक्वल टू 2/5 का अंतर 50 है, यानी जो रिजल्टिंग वैल्यू ऊपर रिजल्टिंग वैल्यू आती है इसकी वैल्यू 50 है। तो यहाँ मल्टीप्लाई 25 से किया गया, यहाँ पर 25 से गए, 25 पंजे 125, तो ये आ जाएगा 125। वह कौन सी संख्या है, 125। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। यहां पर जो परफेक्ट नंबर है उसको सबसे पहले ऐड कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। देखिए 1 3 4 और 7 4 11, और यहां से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बच गया। अब देखिए यहां 5/4 और 3/4 को जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2/4, 2/4 आ जाएगा और यहां से 1/2 बचेगा। तो यहां जो फ्रैक्शन है बची क्या, 2/3 प्लस 4/5 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 30, 10 यानी कि 20 प्लस 6 चौक 24 प्लस 15, तो ये आएगा आपका 59/30 और यहां आ जाएगा एक सही, यानी कि एक इसमें जुड़ जाएगा, 8 सही 29/30, 8 सही 29/30। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 8 सही 29/30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। एकदम डिक्टो इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको देखिए सॉल्व करेंगे। 3 4 7 6 13, तो यहां पर 13 हम डायरेक्ट लिख देते हैं। 1/2 तो यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर इसको 2 बना लीजिए और इसको 4, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 3, तो यहां पर लिख सकते हैं 3/4 प्लस 1/6 प्लस x इज इक्वल टू 60/2, यही तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इस फ्रैक्शन को 12 बना लूं दोनों को, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो 9/12 हो जाएगा प्लस 2/12 प्लस x इज इक्वल टू 60/2 और यहां पर 13, 9 2 11, यानी 13 सही 11/12 प्लस x इज इक्वल टू 60/2, यही है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 12 24 12 36 के 6, 36 1 37, 36 1 37 के साथ हाथ लागे 3, 12 1 कम 12 3 15
और एक 16, 167/12 प्लस x इज इक्वल टू 60/2। 60/2 तो यहां से और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इसको 30 ही लिख देता हूं मैं, डायरेक्ट 30 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 30 माइनस 167, 167/12, 12 24 बारती हैं 36, 360 माइनस 167/12। अब इसको घटा देंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 9 6 15, और यहाँ हो जाएगा 193/12 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 193/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, यहां पर आप डीएस भी यूज कर सकते हैं जैसा आप चाहें, और डीएस नहीं करना है तो दोनों तरीके हैं, यहां पर सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन बेहतर होगा कि डीएस आप लगाएं। एक बार चेक कर लेते हैं कि डीएस काम करेगा कि नहीं। तो यहां पर देखते हैं कि 8 1 9, 7 3 10, 5 15, 1 5 1 6, 4 2 6, 1 7, 5 12, 2 1 3। यहां पर 4 2 6, 3 9, 3 बचा, और 6 3 9, यहाँ 5। डीएस काम कर जाएगा, यहाँ डीएस लग जाएगा बहुत आराम से। देखिए अब यहां पर आप 49 को देखेंगे तो यहाँ डीएस 9 है, तो यानी कि 9 का मतलब होता है 0। जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह टर्म तो 0 बन गया। अब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 118,500 यही है, तो इसका भी डीएस निकालिए। 8 1 9, 5 1 6, तो मैं कह सकता हूं कि एक्स का जो डीएस आएगा वो 6 आएगा कि नहीं, आप कहेंगे एकदम आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, डिजिटल सम हमारा काम कर गया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, इसमें एक्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो यहीं पर काट पीट कर लें कि 7 6 42, और 7 से काटेंगे 7 1 7, 7 दूना 14, 120, 6 से काट देंगे 6 दूना 12, बस 20। और कुछ कटने लायक है, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और नहीं कुछ कटेगा, तो यहां पर आ जाएगा 11/10 इज इक्वल टू एक्स। 11/10 इज इक्वल टू एक्स। ए इज इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 11/10। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में कह रहा है 122 के 3/4 का, 3/5 का, 4/9 का, 5/8 आपको निकालना है। यानी कि यहाँ के प्रोडक्ट दिया है, सीधे प्रोडक्ट दिया है, यहाँ प्रोडक्ट दिया है, तो बस काट पीट करते रहिए। 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 से करेंगे ये 2 बार में कैंसिल आउट हो गया, 3 से करेंगे तो ये 3 से कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 2 से काटेंगे तो A111, 3 से काटेंगे तो 37 बार में, 37 बार में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, तो डी इसका माना जाएगा, यानी कि 37। तो आज तक जितने भी हमने टर्म देखे उसमें कुछ कैलकुलेटिव भी थे, कुछ आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे। तो लैंग्वेज के आधार पे जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको धीरे धीरे रीड करिए और लाइन बाय लाइन आप डाटा को पुट करिए, आराम से लग जाएगा। इन क्वेश्चनों को सावधानी पूर्वक कैलकुलेशन करिए। आपका टाइम 1 आध 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड ज्यादा लग जाए, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन गलत हो गया और जल्दी के चक्कर में आप 2 सेकंड बचाने के चक्कर में आप पूरी नौकरी से हाथ धो जाएंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो 1-2 क्वेश्चन बहुत बड़ी मेरिट होती है। तो इसलिए विशेषकर ध्यान रखें कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं केयरफुली करिए। आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।